नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। तो जो पूरी प्रोसेस है इसको हम वन बाय वन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन का इंट्रोडक्शन क्या है। तो नाइट्रोजन क्या है? एक एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। जो भी ऑल लिविंग थिंग्स है ना अर्थ पे, उनके लिए एक बहुत जरूरी एलिमेंट है ये, ठीक है। क्योंकि ये हमारे प्रोटीन और डीएनए बनाने के लिए ना यूज होता है। जो भी हमारी बॉडीज होती है ना, वो उसमें क्या है, प्रोटीन्स होते हैं और जो डीएनए होते हैं ना, वो सारे नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब वैसे भी अर्थ का जो 20% है वो तो ऑक्सीजन है, बट जो 78% है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर का, वो क्या है, नाइट्रोजन से ही बन के बना हुआ है, ठीक है। बट जो नाइट्रोजन है ना, इसको एज इट इज हम यूज नहीं कर सकते हैं। जो भी प्लांट्स है हमारे ना प्लांट्स है, वो एज इट इज इसको नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसको क्या है, अलग फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, तब जाके हमारे जो प्लांट्स है उसको यूज कर सकते हैं। तभी जाके जो एनिमल्स है वो प्लांट्स को खाते हैं, और तभी जाके क्या है, ये अमोनिया का पूरा साइकिल बनता है। तो क्या है कि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है हमारे लिविंग थिंग्स के लिए, हमारे सभी, और अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए भी। तो अब हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है। नाइट्रोजन साइकिल ये लगा लो कि नाइट्रोजन का मूवमेंट ना एनवायरनमेंट से लेके लिविंग थिंग्स में, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, हम नाइट्रोजन का साइकिल कहेंगे, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन एनवायरनमेंट से, ठीक है, सोयल में जाती है, फिर सोयल से वापस एनवायरनमेंट में आ जाती है, डीनाइट्रेट होके, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन होके। तो इसको पूरे साइकिल को क्या कहेंगे हम, नाइट्रोजन साइकिल कहेंगे। वो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, क्या क्या स्टेप्स आते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या, हवा भी इंक्लूड होती है, इसमें मिट्टी भी इंक्लूड होती है, पानी भी इंक्लूड होता है, प्लांट्स, एनिमल्स और सारे बैक्टीरिया भी यूज होते हैं। तो इन सब से मिला के ना क्या बनती है, पूरी एक नाइट्रोजन साइकिल तैयार होती है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन साइकिल ना हो ना, तो ये जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स और एनिमल्स यूज नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज जो नाइट्रोजन ऐसी कैसे पड़ रहा है, N2 की फॉर्म में पड़ रहे हैं, तो उसका कोई यूज नहीं है हमारे एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये प्रोटीन में यूज होती है, एंजाइम्स में यूज होती है, और जो डीएनए बनते हैं ना सबके, हमारे एनिमल्स के हो गए, प्यूरी लिविंग थिंग्स के हो गए, वो किससे बनते हैं, नाइट्रोजन से ही बनते हैं, ठीक है। अब जो क्लोरोफिल बनता है ना, ठीक है, वो किससे, किसकी हेल्प मिलती है उसको, ये प्लांट्स ग्रो करने में किसकी हेल्प मिलती है, नाइट्रोजन की हेल्प मिलती है, तभी जाके बाय मेकिंग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वो क्या करते हैं, ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। अब जो सोयल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए भी नाइट्रोजन का बहुत बड़ा यूज होता है। बल्कि लोग तो फर्टिलाइजर भी डालते हैं उसको, नाइट्रोजन का स्पेशल, ठीक है। और क्या होता है, नेचर में ना जो बैलेंस है नाइट्रोजन का, ठीक है, उसको क्या करती है, बैलेंस करके रखती है। जो भी नाइट्रोजन साइकिल है उसको ज्यादा नहीं होने देती, ना कम होने देती है। अब इसके आते हैं मेन स्टेप्स। अब मेन स्टेप्स को हम यहाँ पे वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन आता है, फिर एसाइमिलेशन आता है, फिर अमोनिफिकेशन आता है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन आता है। तो ये सारा इसका प्रोसेस है जी। सबसे पहले तो क्या होता है, नाइट्रोजन जो N2 हमारे उसमें एनवायरनमेंट में घूम रही है, उससे क्या होता है, लाइटनिंग से, ठीक है, क्या होती है, वो नाइट्रिफिकेशन होता है, लाइटनिंग पड़ती है उस पर, नेचुरल लाइटनिंग होती है वो, ठीक है। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं जिसको हम, सॉरी, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं जिसको हम, ठीक है। अब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बैक्टीरिया से भी होता है, राइबोसोम के नाम से बैक्टीरिया होता है, दिखाते हैं आपको, ये रहा, राइजोबियम नाम से ना बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो लिग्यूम रूट्स में पाया जाता है। और लाइटनिंग से क्या होता है, इसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये क्या होता है, ये NH3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमोनिया वहां से प्रोड्यूस हो जाता है। फिर अमोनिया क्या करता है, नाइट्रो इससे इसका होता है नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया से क्या मिलते हैं, NO2 मिलते हैं और NO3 मिलते हैं हमको, ठीक है। फिर NO3 से क्या होता है, ये एसाइमाइलाइजेशन होता है, ठीक है, जो रूट्स में चले जाते हैं, जो सॉरी सोइल में चले जाते हैं, जो भी नाइट्रोजन होती है हमारी, ठीक है, जो नाइट्राइट्स होते हैं, क्या क्या होती है, इसमें चले जाते हैं सोइल में। फिर सोइल से कहाँ जाती है, वो पेड़ पौधे में जाती है, ठीक है। फिर पेड़ पौधे से जाती है, वो पेड़ पौधे खाते हैं, जानवर खाते हैं, इसमें चले जाते हैं। फिर जानवर जब मर जाते हैं, ठीक है, डेथ हो जाती है उनकी, या प्लांट्स की डेथ हो जाती है, या वो अपना जो वेस्ट है वो निकालते हैं, तो उससे क्या होता है, अमोनिफिकेशन होता है। NH3 और NH4 वहां से क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर ये दोबारा क्या करते हैं, इससे वो करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये फिर NO3 बन जाते हैं यहाँ से। तो एक साइकिल तो यहाँ से ये बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो NO3 निकलता है ना, यहाँ से ये जो यहाँ से प्रोसेस आ रहा था, इससे क्या होता है, ये डीनाइट्रिफिकेशन होके ये क्या होता है, दोबारा हमारी क्या होता है, N2 रिलीज हो जाती है यहाँ से, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे चले जाते हैं यहाँ पे, तो डीनाइट्रिफिकेशन होके, तो ये क्या होता है, दोबारा साइकिल बन जाता है। तो यहाँ से ये वाला साइकिल तो यहाँ पे चलता है, ठीक है, एक साइकिल तो बाहरों बाहर चलता है इसमें, एक साइकिल यहाँ पे अंदर से भी चलता है इसमें, यहाँ से ये थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ गचमच सा हो गया यहाँ पे। बट आपके जब भी अब इसको और एक्सप्लेन करेंगे ना इन प्रोसेस को अलग अलग, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। या ये कह लो, यहाँ पे तो ये वाले तो ऐसे चलते हैं,
ठीक है, और एक चलता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो बाहर से बाहर तक चलेगा, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन गैस किससे मिलती है, सॉरी किसमें कन्वर्ट होती है, NH3 में, ठीक है, किससे होता है ये सारा कुछ, NH3 होगा और NH4 ये रिलेटेड कंपाउंड्स भी निकलते हैं इसमें। किससे किसकी हेल्प से होता है, एक तो लाइटनिंग से होता है, नेचुरल तरीका है जो सा, ठीक है, और बैक्टीरिया इन सोइल, एक सोइल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको राइजोबियम बोलते हैं, जो लिग्यूम रूट से मिलता है, ठीक है, उनके मिलने से क्या बनता है, NH3 बनता है, ठीक है। प्लांट्स इसको अब क्या है सीधे रूप में अब्सॉर्ब कर सकते हैं, जो नाइट्रोजन है ना, जो जिस फॉर्म की नाइट्रोजन NH3 है, अब इस गैस को प्लांट्स यूज कर सकते हैं, तो ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब उसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो हमारा NH3 है ना वो कन्वर्ट हो जाता है NO2 में, ठीक है, और नाइट्रेट्स में, NO3 में, ठीक है, नाइट्राइट्स होते हैं और नाइट्रेट्स होते हैं। जो नाइट्राइट्स हैं, नाइट्राइट्स, ठीक है, वो किससे बनते हैं, NO2, वो बनते हैं नाइट्रोसोमोनस जो बैक्टीरिया उससे बनते हैं, ठीक है, और जो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया है वो उससे क्या बनते हैं, नाइट्रेट्स बनते हैं, नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स, मतलब सीधा कन्वर्ट नहीं होता, पहले NH3 NO2 बनाएगा, फिर ये NO3 बनाएगा, ठीक है, पहले नाइट्राइट्स बनाएगा फिर नाइट्रेट्स बनाएगा, ठीक है। नाइट्रोसोमोनस जो बैक्टीरिया उससे क्या बनते हैं, नाइट्राइट्स बनते हैं, और जो नाइट्रोबैक्टर है उससे क्या बनते हैं, नाइट्रेट्स बनते हैं। अब उसके बाद होता है इसका एजाइमाइलेशन। उसमें क्या होता है, अब ये नाइट्रोजन यूज करने की फॉर्म में आ गई है वहां पे, ठीक है, नाइट्रेट्स जो रिलीज हुए ना वो क्या होते हैं, रिलीज वो प्लांट्स और जो हमारी सोयल है उसमें मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ से क्या प्लांट्स उनको यूज कर सकते हैं जो भी सोयल में मिक्स हुए थे, ठीक है। अब उससे क्या वो अपने प्रोटीन बनाते हैं और जो भी कंपाउंड्स होते हैं ना अपने शरीर के लिए, जो जो उनको बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, प्लांट्स की बॉडी के लिए वो बनाते हैं वो, ठीक है। फिर एनिमल को कहाँ से नाइट्रोजन मिलता है, अब वो जो प्लांट्स को खाते हैं ना, या जो भी एनिमल है उसको खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो हमें वहां से मिला था ना ये एनिमल्स में भी आ जाता है। इसे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एजाइमाइलेशन। अब उसके बाद आता है अमोनिफिकेशन। उसमें क्या है, डीके आता है जिसमें, ठीक है। अब प्लांट्स और एनिमल्स हैं जब ये डाई हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं या इनकी वेस्ट रिलीज करते हैं, तो नाइट्रोजन क्या है दोबारा से सोइल में आ जाती है, ठीक है। उसको कहते हैं डिकम्पोजर। ये बैक्टीरिया और फंगी होते हैं ना, जो से ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो भी वेस्ट होता है ना उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो नाइट्रोजन क्या है चेंज होकर दोबारा से अमोनिया बन जाती है, तो नाइट्रेट वाले अब दोबारा नाइट्रेट से रिएक्शन करके दोबारा ये उसी फॉर्म में सारा प्रोसेस रिलीज करना, रिपीट करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब ये इसका मेन स्टेप जो बाहर निकालते हैं इस पूरी प्रोसेस से इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रेट होता है ना, ठीक है, NO3 होता है, वो क्या होता है नाइट्रोजन गैस से क्या करता है, रिएक्ट करता है, जिसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सॉरी रिएक्ट नहीं करता, कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये गैस अब क्या होता है दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है और पूरी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे इस पूरी साइकिल को अगर समझाऊंगा ना तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, और भी जो भी डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है, N2 NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अमोनिया रिलीज हो गया फाइनल प्रोडक्ट, लाइटनिंग और बैक्टीरिया से होता है, डन बाय दिस, ठीक है। आप अगर ये चार्ट याद कर लेते हो ना आपको पूरी प्रोसेस याद हो जाएगी, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, अमोनिया आ गया, ठीक है। अब अमोनिया क्या करता है, NH3 क्या करता है, ये NO2 रिलीज करता है और NO3 रिलीज करता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के हेल्प से, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, नाइट्रेट बनाता है, दोबारा से NO3 बनाता है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है हमारा, NO3 निकलता है। NO3 को कौन करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, डन बाय प्लांट्स, ठीक है, और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं वो अपने। फिर क्या होता है, वेस्ट जो उनका निकलता है वहां से या उनकी डेड बॉडी से जो भी वेस्ट होता है वो दोबारा से NH3 में कन्वर्ट होता है डिकम्पोज होके, ठीक है। दोबारा से क्या होता है, अमोनिया बन जाता है। फिर ये अमोनिया कहाँ चला जाता है दोबारा, यहाँ पे चला जाता है ऐसे, इसमें आ गया ना अमोनिया अपना यहाँ पे, ठीक है। ये फिर से वही प्रोसेस शुरू हो गया ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे, मतलब एक तो ये प्रोसेस हो गया, ठीक है, और फिर एक ये प्रोसेस हो गया यहाँ से, ठीक है। जब नाइट्रिफिकेशन होता है ना उसके बाद सीधा डिनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, ये प्रोसेस अंदर चलता रहता है, ठीक है। और अमोनिया बनने के बाद जब यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन होता है ना, जो NO3 निकलता है वो यहाँ से सीधा बाहर आ जाता है, फिर इससे क्या होता है दोबारा NO2 बन जाता है हमारा, जिसको डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया से होता है वो नाइट्रोजन गैस हमारे दोबारा क्या होते हैं, रिलीज हो जाती है यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं इसकी पूरी प्रोसेस को। अब क्या है ह्यूमन इम्पैक्ट कौन कौन से नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर, वो क्या है, जितने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं ना वो क्या है ज्यादा हद से ज्यादा नाइट्रोजन को क्या है सोइल में मिक्स करती जा रही है, जिससे क्या है वो दिक्कत आती है, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है। इससे क्या है वाटर पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो भी
पानी है ना उसमें क्या नाइट्रोजन मिक्स हो जाती है, फर्टिलाइज़र मिक्स हो जाते हैं, तो क्या होता है वो खराब हो जाता है पानी हमारा, ठीक है? अब फ़ॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, वो क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है ना वहाँ से, वो ज़्यादा मात्रा में निकलता है, जो कि नाइट्रोजन साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। अब हमारी एयर क्वालिटी भी इससे डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है? और कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन, जिससे एसिड रेन भी बाद में जाके हो सकती है, होती भी है और अब प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है नाइट्रोजन साइकिल को? इसके लिए नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए हमें, ठीक है? जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनका क्या है कम से कम यूज़ करना चाहिए और ल्यूमिनस जो क्रॉप्स होती हैं जैसे पीज़ हो गई, बीन्स हो गए, इनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या उगाना चाहिए जिसमें से वो राइज़ोबियम जो बैक्टीरिया निकलता है ना, वो यहीं से निकलता है, ठीक है? प्रमोट करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स को, जिससे क्या है जो सस्टेनेबल फार्मिंग भी कहते हैं जिसमें हम, ठीक है? उससे क्या है फ़ायदा मिलता है हमारी नाइट्रोजन साइकिल को, वो बची रहती है हमारी फिर। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। टॉपिक में कोई डाउट हो तो यार प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। हाँ, इसके नोट्स और पीडीएफ पीपीटी या पीडीएफ चाहिए हो तो वो पेड है यार, मैं व्हाट्सएप का नंबर डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वो मुझसे ले सकते हैं चैट करके।